हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12 मॉडल पेपर 3। ठीक है, इससे पहले मॉडल पेपर 2 पढ़ लिए थे जो इंटरनेट के द्वारा जारी किया गया है और सब्जेक्ट आपका हिंदी है। तो हिंदी में हम लोग बात करेंगे 1 से 100 क्वेश्चन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाक से और देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, नारी और नर ही द्रव की ढाली तो प्रतिमाएं हैं, दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की युक्ति है? बताइए। ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, शिक्षा, अर्धनारीश्वर, किसका है? सिंपल नार, किसका? हाँ वही तो, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर लिखा हो, नरेश्वर न है, अर्धनारीश्वर। यहाँ पर देखिए जैसे ही बोलेगा नर और नारी तो नर और नारी अर्धनारीश्वर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। कौन सा शास्त्र? चिकित्सा शास्त्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो कहता है जूठन क्या है? आत्मकथा, आलोचना, एकांकी, कहानी। तो पूछिए बउआ, जूठन आत्मकथा, जूठन क्या है? लेकिन बोले सिपाही की माँ क्या है? एकांकी। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी। सिपाही की माँ, और उसने कहा क्या है? कहानी। उसने कहा क्या है? कहानी। कहता है ईद का चांद होना, मुहावरा का अर्थ क्या है? बहुत दिनों के पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना, परेशान हो जाना। बहुत दिनों पर दिखना, ने कहा था ईद का चांद हो गया, मतलब बहुत दिन के बाद तू दिखाई देनी, कहाँ गेलनी। अगला क्वेश्चन कहता अंधे की लकड़ी, मुहावरा का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा होना, कमजोर होना, असहाय होना, लड़की के लकड़ी के सहारे चलना। तो क्या होगा? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अधकल गगरी छलकत जाए, लोग वित्त में का क्या अर्थ है? कहता है आवश्यकता से अत्यधिक प्रदर्शन, गगरी भारी होना, प्रदर्शन ना करना, गगरी खाली होना। तो क्या होगा? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाच ना जाने अंगना टेढ़, नाचे ना जाने अंगना टेढ़, लोग की क्या चीज है? लोग पंक्ति क्या है? कहता है बहाना करना, नर्तकी, बयानबाजी करना, नृत्य करना। क्या होगा बताइए? बहाना करना। क्या करना? बहाना। अगला क्वेश्चन कहता है 3-13 होना का मुहावरा क्या? 9-2-11 होना तो भाग जाता है, 3-13 का मतलब क्या होता है? तितिर बितिर होना, संकट होना, परेशान होना, 10-3-13। क्या? तितिर बितिर होना। तितिर बितिर, 3-13 मतलब तितिर बितिर होना। 9-2-11 मतलब, 9-2-11 मतलब कमर कसना क्या होता है? तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कमर कसना मतलब आंखों का तारा, बहुत प्यारा। आंखों का तारा, आंखों का तारा। हीरा शब्द कौन सी संज्ञा? हीरा को तौलते हैं, नापते हैं, तो द्रववाचक। कौन सा? हीरा कौन सा संज्ञा है? द्रववाचक। बुढ़ापा कौन सा है? भाववाचक। बुढ़ापा को महसूस कर सकते हैं, बचपना, बुढ़ापा, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, सब कौन सा है? काशी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बताइए, काशी स्थान का बोध करा रहा है या व्यक्ति का बोध करा रहा है? तो कौन सा? व्यक्तिवाचक। कौन सा? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है सभा, सभा में एक आदमी होगा, ढेर सारा होगा, तो बताइए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक। क्या होगा? समूहवाचक। क्या होगा बउआ? समूहवाचक। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो बताइए मनुष्य, मनुष्य में क्या होगा? पूरे जाति का बोध हो रहा है जी, तो क्या होगा? जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? निनाद, नाद, ध्वनि, इनमें से सभी। क्या होगा बताइए? इनमें से निनाद भी है, नाद भी है, ध्वनि भी है ना शब्द। चौदह गायब होगा, छोड़ दो। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी। क्या है बउआ? मंदाकिनी। भगीरथी किसका शब्द है? गंगा का। किसका शब्द है? गंगा का। अगला कहता है राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है?
निरप, भूप, निरपति, उपयुक्त में से सभी। क्या होगा? राजा का निरपति, क्या होगा? डी। उपयुक्त में से निरप भी होता है, भूप भी होता है, निरपति होता है, लेकिन अरे कोई कोई गायब रहेगा। राजा का पर्यायवाची, राजा का वही बोलता है विलोम शब्द क्या होगा? रंग। राजा का विलोम क्या होता है? रंग। राजा का विलोम रंग। पय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी। क्या होगा? पय का पय, पे रहेगा तो कौची होगा? पानी। लेकिन पय रहेगा तो क्या होगा? दूध। पे रहेगा तो कौची होगा? पानी, और पय रहेगा तो क्या होगा? दूध। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा? किरण। क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर दे रहा है। अच्छा, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द किरण होता है, सूर्य का क्या होगा? भास्कर। क्या होगा? भास्कर। अगला क्वेश्चन कहता है संवत का संधि विच्छेद क्या है? संवत का संधि विच्छेद क्या है? समजोड़ वत। समजोड़, समजोड़। संवत का पर्यायवाची शब्द क्या है? समजोड़ वत। अगला क्वेश्चन कहता है कि सदा नीरा, सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? सदा जोड़ आचार, सदा जोड़ चार, सत जोड़ आचार, सदा जोड़ आचार, सत जोड़ आचार, सत जोड़ आचार। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है नायक का संधि विच्छेद क्या है? नय जोड़ अक, ने जोड़ अक, नी जोड़ अक, ना जोड़ यक। नय जोड़ अक, नय जोड़, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नय जोड़ अक, नय जोड़ अक। अगला उद्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ आगम, उत जोड़ गम, उत जोड़ आगम, उत जोड़ गम। क्या होगा? कौन सी होगा? उत जोड़ गम, उत जोड़, उत जोड़ गम। देखिए इसमें लिखा हुआ है थोड़ा गलत, समझ गए ना? उद्गम। अगला कहता है कि परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोड़ इच्छा, परिजोड़, बताइए। परिजोड़ इच्छा, परजोड़ इच्छा, परिजोड़ इच्छा, परिजोड़ इच्छा, कौन होगा? डी। परिजोड़ इच्छा, परिजोड़ इच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, तो कहता है हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? हता जोड़ अत, हता जोड़ आहत, हत जोड़ आहत, हत जोड़ हत, हताहा जोड़ आहत। क्या होगा? हत जोड़ आहत। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है बउआ कि सभा शब्द का लिंग क्या है? सभा शब्द क्या होगा? बताओ। पुल्लिंग। क्या होगा? सभा शब्द कौन सा? पुल्लिंग। इत्र कौन सा? पुल्लिंग। घी कौन सा? जल कौन सा? जल पुल्लिंग ना है। जल कौन सा? पुल्लिंग। तो बोले सभा, जल, इत्र, ये सब कौन सा लिंग है? ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। अगला आत्मा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आत्मा उभयलिंग। आत्मा क्या है बाबू? उभयलिंग। आत्मा क्या है? उभयलिंग। कहता है जी शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। बताओ क्या है? उभयलिंग। लड़का लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना जी। तो जी कौन सा लिंग है? उभयलिंग। कौन सा लिंग है? उभयलिंग। अगला क्वेश्चन कहता है आयु शब्द कौन सा लिंग है? आयु, आयु भी उभयलिंग होगा। क्या होगा? क्योंकि दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आयु शब्द कौन सा लिंग है? उभयलिंग। अगला क्वेश्चन कहता है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप। कौन सा? उपवन में कौन सा उपसर्ग है? उप। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला कहता है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग, तो क्या होगा? प्रति। क्या होगा? जो शब्द के आगे लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो शब्द के पीछे लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या कहते हैं? तो बता इसमें क्या होगा? प्रति। क्या होगा इसका उपसर्ग? प्रति। बोलिए सब लोग। अगला क्वेश्चन सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? सु। कौन सा उपसर्ग है? सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? सु है कि सुख है? हाँ, सब क्वेश्चन अलग है। अच्छा देख लीजिए, मिस्टेक हो गया होगा। एक अगर अथी होगा तो पूरा ऐसी होगा, समझ गए? तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो बताइए सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सुख होगा कि सु होगा? सुख होगा। क्या होगा? सुख जोड़, हाँ, सुख जोड़। अच्छा सु, यहाँ पर जो इसको तोड़िए पहले,
सु जोड़ कौची है, कर में क्या है, तो कौची होगा, सु, क्या होगा, सु। अगला क्वेश्चन, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, आनंदित शब्द में इत प्रत्यय कौची होगा, लास्ट में जो लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय क्या कहते हैं, और शुरू में जो लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग क्या कहते हैं, तो कौन सा प्रत्यय, इत प्रत्यय। कौन सा, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, पाताल, क्या होगा आकाश का, आकाश का, आकाश का पाताल। कहता है पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा, दंड, क्या होगा, नहीं कहते तुमको पुरस्कृत किया नहीं दंडित किए, क्या होगा इसका विलोम शब्द, दंडित। अगला क्वेश्चन कहता है कृपा का विलोम शब्द क्या होगा, करुणा, दया, आशीर्वाद, कोप, क्या होगा, कोप। देखिए आशीर्वाद मतलब भी तो कृपया कर दिया है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, कोप। अगला कहता है धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन में कौन सा समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विंद समास, बहुव्रीहि समास। बताइए कौन सा समास है, धनहीन में कौन सा समास है जी, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विंद समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है, धन से क्या है हीन, कौन सा समास होगा, आंसर नहीं पता चल रहा है उसमें। इसमें होगा आपका बहुव्रीहि समास, कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। हाँ कुछ है, धनहीन, तत्पुरुष समास, कौन सा समास है, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं त्रिदेव, त्रिदेव में कौन सा समास होगा, तो त्रिदेव में आपका त्रि बहुव्रीहि कौची होगा, ही द्विगु समास। सब उल्टा पुल्टा हो गया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है भाई बहन ये द्विंद समास होगा, क्या होगा, द्विंद समास। माता पिता द्विंद समास, चाचा चाची। कहता है स्वर्ग प्राप्त में कौन सा उपसर्ग होगा, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, कौन सा होगा। अगला कहता है पीताम्बर में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि, क्या होगा, पीताम्बर में कौन सा समास, बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला कहता है आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा, कौन होगा, अभिभाव, कौन सा समास, अभिभाव। अगला क्वेश्चन देखे बाबू, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपमान शब्द में का विशेषण क्या होगा, अपमानित, क्या होगा, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमानित। अगला क्वेश्चन क्या है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, रोमांचित, क्या होगा, रोमांचित, यानी क्या होगा आंसर, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, भौगोलिक, क्या होगा, भौगोलिक, भौगोलिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। कहता है शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिवानी, क्या होगा, शिवानी। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिवानी। अगला क्वेश्चन कहता है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक, क्या होगा, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन बाबू कि संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, संपादक शब्द का विशेषण संपादकी, क्या होगा, संपादकी, ई नहीं होगा, संपादकी, क्या होगा, संपादकी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है सर्वनाम शब्द के कितने भेद होते हैं, 6। कितना होता है, संज्ञा का कितना होता है, और वाच का कितना होता है, वाच का 3। अब बताइए कारक का कितना होता है, 8। कारक का, सर्वनाम का कितना होता है, 4। कितना होता है, सर्वनाम का, सॉरी सर्वनाम का 6। विशेषण का कितना होता है, 4। कितना होता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 नहीं बढ़ाए थे, फिर 6 बताए थे। कितना बताए थे, 6 ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है तो 3 होगा, क्या होगा, 3। वर्तमान काल के कितने भेद है, 3। अगला क्वेश्चन
पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। क्या होगा? बोलेगा चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। बोलेगा ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। बोलेगा टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। कंठ, सॉरी का वर्ग क्या होगा? काबर। काबर का उच्चारण स्थान कंठ। अगला क्वेश्चन, ना का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। क्या होगा? ना का उच्चारण स्थान, टवर्गिना का उच्चारण स्थान मूर्धा। कहता है आर्ट ऑफ कॉन्वेंशन कहाँ कहाँ के लोगों का अधिक प्रचलित है? यूरोप के। कहाँ के? यूरोप के। यहाँ पर एक कला बताया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? कौन है? ज्ञानेंद्र प्रदीप, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति। अब मिल रहा है? ये कौन है? सो अजान का एक सुजान उपन्यास का लेखक कौन है? कौन है? बालकृष्ण। बालकृष्ण भट्ट। कौन है बउआ? बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन, कहता है बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षरता यह किसने कहा? तो कौन कहा? बेन जॉनसन। कौन कहा? बेन जॉनसन। कौन कहा बउआ? बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन, कहता है विष्णु कौन है? मानक की बहन है, मानक की भाभी है, मानक की चाची है, मानक की माँ है? मानक की। अगला क्वेश्चन, कहता है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखिका। क्या होगा? छात्र का बताओ स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। क्या होगा? नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका। कल पिछला क्लास में भी पूछा था नायक का, आज पूछा है लेखक का। ठीक है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री। क्या होगा? और नायिका का क्या होगा? नायक। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, कहता है पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? महीधर। क्या होगा? महीधर। क्या होगा? महीधर। अगला क्वेश्चन, कहता है मृग जैसे नेत्र वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मृग नयन। क्या होगा? मृग नयन। नयन मतलब होता है आंख। क्या होता है? आंख। अगला क्वेश्चन, कहता आज्ञा का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा। वात्स्य। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कहता है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? दयानंद माधव। क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या कहते हैं? अनुज। क्या कहते हैं? और जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं? अग्रज। क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं? और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए, इसके बाद निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? बताइए कौन है? प्रश्न। कौन है? प्रश्न ऐसे लिखाता है जी, ये अशुद्ध है। स्वर्ग सही है। स्वर्ग कौन होगा? पुस्तक भी गलत है, पुस्तक ऐसे लिखाता है जी। चलिए, तो आंसर कौन होगा? स्वर्ग। अगला, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? बताइए। वाल्मीकि। कौन होगा? वाल्मीकि सी। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, कहता है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निषेधवाचक। क्या बोलेंगे? निषेधवाचक। क्या बोलेंगे? अगला क्वेश्चन, कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रधानाचार्य। 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 क्या होगा? प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य है। आई कुछ लिखा हुआ है, वो भी तो वही है जी। तीनों तो एक ही है, तीनों एक ही है नहीं जी। प्रधानाचार्य। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, कहता है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? बताइए। प्रियदर्शी। कौन होगा? प्रियदर्शी। ई सही है, ई भी गलत लिखा हुआ, ई भी गलत लिखा हुआ, ये भी गलत है। दर्शी राज होगा, वो क्या होगा? सा के ऊपर होगा। अगला क्वेश्चन, कहता है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? विकल्प। विकल्प ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। हेलो, हाँ,
बनाइए। किसी काम के दखल देना क्या कहलाता है बताइए? हस्तक्षेप। क्या कहलाता है? किसी काम को दखल देना क्या कहलाता है? नहीं कहता है मेरा काम है तुम दखल नहीं दे सकता, मतलब हस्तक्षेप। कहता है जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? अगला कहता है वन में चरने वाले को क्या कहते हैं? वनचर। क्या कहते हैं? वनचर। क्या कहते हैं? वनचर। अगला क्वेश्चन कहता है आज्ञा का जन्म कहाँ कब हुआ था बताइए? 1911 में। आज्ञा का जन्म कब हुआ था? 1911 में। अगला क्वेश्चन कहता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? कौन है? जायसी। कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी। कौन है? अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र कवि है? दिनकर। दिनकर को आधुनिक भारत का क्या कहा गया है? राष्ट्र कवि। आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कौन है? दिनकर। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ला की दृष्टि में बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य का एडिशन, लोकनायक, विश्व रक्षक या भाषा का डायरेक्टर? कौन थे? साहित्य के एडिशन। साहित्य के एडिशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ, तीनों मॉडल सेट में पूछा है, समझ गए? इसको याद कर लीजिएगा। लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण। बताओ संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। अगला संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लिए सबसे बड़ा सभा कहाँ आयोजित किया गया था? पटना गांधी मैदान। बताओ छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन किए? छात्र आंदोलन कब हुआ? 1974। 1974। ब्रजराज कुंवर कौन है? राम है, बलराम है, कृष्ण है? कौन है? कृष्ण। कौन है? कृष्ण। कौन है बउआ? कृष्ण। अगला क्वेश्चन सूरसागर के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास। कौन है? देखो सूरसागर आया, सूरदास। सूरसागर आया। एक बार आप ट्रिक बताए थे, सूरसागर मतलब कौन सी? चलिए अगला कड़वक किसकी महिमा वर्णित है? प्रेम के, ईश्वर के। किसका? इसमें किसकी बात किया गया है? प्रेम का। किसका बात किया गया? कड़वक में किसकी चर्चा है? प्रेम की। अगला क्वेश्चन नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? कहता है कामयानी की रचयिता कौन है? कल भी क्वेश्चन पूछा, बताओ। जयशंकर प्रसाद। इसको भी करो। कामयानी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? किसका है? डायरी। किसका है? डायरी। हंसते हुए विद्या का रचनाकार कौन है? डायरी। किस विद्या? डायरी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से गद्य कविता कौन सी है? अधिनायक, हार जीत, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटे। हार जीत। कौन होगा? हार जीत। कौन होगा बउआ? हार जीत। अगला क्वेश्चन कहता है भूषण किस रस के कवि हैं? श्रृंगार रस, हास, वीर, विभत्स। किसका है? वीर रस का। किसका है? भूषण किसका है? वीर रस का। किसका बउआ? अगला क्वेश्चन कहता है ओ सदा नीरा नीमत किस नदी पर आधारित है? गंडक नदी। ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसको भी आई करो। एक बार 2 बार पूछा है बउआ, बोला बताइए ओ सदा नीरा किस नदी पर है? गंडक नदी। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। कहता है जयासी किस काल के कवि थे? भक्ति काल। जयासी। जयकारा कौन लगाएगा? जो भक्ति काल के होगा, है कि नहीं? तो जय मतलब भक्ति, जय मैया, जय बप्पा, है ना, जय शिव, जय जो भी होता है ना, जयकारा लगाते ना वहां जाकर। तो जयासी क्या करेगी? भक्ति करेगी। यानी भक्ति काल के। दिनकर दिन में अधूनी रहता है। तो दिनकर कौन काल के कवि है? आधुनिक काल के। कौन काल के?
आधुनिक काल के। और दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा गया है, राष्ट्र कवि भी कहा गया है। कहता है संत तुलसीदास कैसी कवि है? समन्वयवादी। कौन सा? समन्वयवादी। शांत विचार के समन्वयवादी होता है, शांत विचार के। तो याद रखना संत तुलसीदास कौन वादी है? समन्वयवादी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस कहानी का पूर्व नाम गैगरीन था? ये क्वेश्चन बहुत बार। रोज। किसका बाबू? रोज। ये भी VVI कर लो, बहुत बार पूछा है ना जी। किस कहानी का गैंग्रीन था? तो बताइए कौन था? रोज। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईद का चांद होना किसका उदाहरण है? मुहावरा का। किसका उदाहरण है? ईद का चांद होना किसका उदाहरण है? मुहावरा का। किसका है? अगला कहता है 3 तेरा होना, ये भी क्या है? मुहावरा। क्या है? 3 तेरा का बताइए अर्थ क्या होता है? तितिर बितिर होना। क्या होना? तितिर बितिर होना, तितिर बितिर। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। फिर से रिपीट हो गया ना जी। अगला कहता है आजीवन शब्द का शब्दार्थ क्या है? थोड़े समय के लिए, पूरे जीवन के लिए, मृत्यु के बाद, कुछ वर्षों के बाद। बताओ आजीवन। आजीवन मतलब क्या होता है? पूरे जीवन के लिए। पूरे। पता है भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिया था। क्या प्रतिज्ञा लिया था? कि मैं आजीवन भर बियाह नहीं करूंगा। बियाह। कौन प्रतिज्ञा लिया था? भीष्म पितामह। कौन लिया था? जिसको गंगा पुत्र भी कहते हैं, गंगा पुत्र भी। अगला क्वेश्चन कहता है कवि ने कहा क्या? कवि ने कहा कहानी का संग्रह, कविता का संग्रह, नाटक का संग्रह, निबंध का संग्रह। कवि का संग्रह, कविता का संग्रह। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 बुद्धि वाला एक शब्द, 3 बुद्धि वाला एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र। क्या होगा? कुशाग्र। तो हो गया खत्म। क्या हो गया? खत्म। कुछ क्वेश्चन नहीं मिला होगा तो क्वेश्चन नहीं मिलने के पहले वजह समझिए। कुछ जो है इसमें वर्ड चेंज है, ऑप्शन आपको सेम होगा, या एक आध दो को क्वेश्चन नहीं मिला होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं पार्ट 4 वीडियो में।